अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आपका इस YouTube चैनल पे इस्तकबाल है, स्वागत है। चलिए आज का हमारा टॉपिक डिटर्मिनेंट वो शुरू करते हैं कि डिटर्मिनेंट क्या है। देखिए डिटर्मिनेंट जो आपको दिखाई दे रहा है, डिटर्मिनेंट आपको इस तरह से दो लाइन दिखाई देते हैं, इसे डिटर्मिनेंट कहते हैं। ओके, अब ये डिटर्मिनेंट के अंदर जो वैल्यूज आती है इस तरह से देखिए, ये 2 और यहाँ 3, ये 5 और यहाँ 4। ओके, ये आपके पास वैल्यूज है। अब ये डिटर्मिनेंट की जो ऑर्डर है, ऑर्डर जो इसका 2/2 का है, 2/2 का। अब 2/2 क्यों कहा जाता है इसे? क्योंकि इसके अंदर दो रो रहते। क्या रहते हैं इसके अंदर? दो रो। जैसा देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये पहली रो आपको दिखाई दे रही है इस तरह से, ये पहली रो, ये दूसरी रो। ओके, दो रो ऐसे। ओके, और यहाँ पे दो कॉलम रहते हैं। यहाँ पे कॉलम कितने रहते हैं? दो। देखिए कॉलम, ये कॉलम, ये कॉलम, यहाँ पे दो कॉलम रहते हैं। कॉलम कितने रहते हैं? 2। इसलिए इसे 2/2 का डिटर्मिनेंट कहा जाता है। अब इसे सॉल्व कैसा करते हैं? इसको सॉल्व करने का तरीका कैसा है? बहुत सिंपल मेथड है डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का। आपको यहाँ क्या करना है कि ये 2 जो है, 2 का मल्टीप्लीकेशन 4 से करना है। 2 का मल्टीप्लीकेशन किससे करना है? 4 से। ओके, तो कैसा लिखेंगे हम यहाँ? 2 × 4। फिर क्या करना है आपको? यहाँ लेना है माइनस। क्या लेना है? माइनस 5 का 3 से, 5 का 3 से। देखिए 2 चौक 8, 2 4 जा 8 और 5 3 जा 15। ओके, अब देखिए 8 में से 15 जा रहे हैं। 8 में से 15 जाएंगे तो माइनस के 7, माइनस के 7, मतलब 8 में से 15 जा रहे हैं तो माइनस के 7। तो ये डी आ रहा है। क्या आ रहा है? ये डी। तो इसे डिटर्मिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? डिटर्मिनेंट। बहुत सिंपल तरीके से डिटर्मिनेंट सॉल्व किया था। ये 1 मार्क के लिए आते रहते हैं एग्जाम के अंदर। अब देखिए इस पे कंफ्यूजन करने वाले सवाल कैसे आते हैं। देखिए 2√3, ये लाइन लिखना बहुत जरूरी है। ओके, और यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे हमने 5, यहाँ क्या लिखे? 5, यहाँ लिखे हमने 2 और यहाँ लिखे 5√3, 5 जजर में 3। अब ये सॉल्व करो करके डिटर्मिनेंट आया हमको। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए? इससे इसकी मल्टीप्लाई, 2√3 से 5√3 का मल्टीप्लीकेशन, मतलब 2 जजर में 3 से 5 जजर में 3 को जरब, माइनस 5 जरब 2, 5 × 2। देखिए 5 दूनी 10, ये क्या होगा? 10। और ये डबल आ रहा तो इसका मुरब्बा हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ये इसका क्या हो गया? स्क्वायर। माइनस 5 दूनी 10, 5 2 = 10। अब 10 हमेशा ध्यान में रखना कि ये जो स्क्वायर और स्क्वायर रूट जो आते हैं, ये और एक दूसरे को क्या करते हैं? कैंसल। तो यहाँ कैंसिल हो गया तो यहाँ 3 आ गया। क्या आ गया? 3 माइनस 10। अब देखिए 10 को 3 से करो, क्या होता है? 30। 10 या 30, 10 3 30, माइनस 10। 30 में से 10 गए तो 20, 30 में से 10 गए तो 20। इसका मतलब डी कितना है हमारे पास? 20 आया। डी कितना आया? 20। देख लीजिए एक बार, हमने इससे इसको मल्टीप्लाई करे, ओके, और उससे उसको मल्टीप्लाई कर दिए। मल्टीप्लाई करने का ये देखिए 2 5 दूनी 10 और ये डबल आया 30। ओके, √3²। अब यहाँ कट गया तो 3 हो गया और यहाँ 5 2 = 10। इस तरह से हमने डिटर्मिनेंट को सॉल्व करे। इस तरह से डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया जाता है, बहुत सिंपल है। अब इसका एप्लीकेशन कहाँ पर है? तो इसका एप्लीकेशन जो है तो क्रैमर रूल में है, और हम क्रैमर रूल को बहुत अच्छे से समझेंगे। अगर ये आपके समझ में आया तो आप इसका एक स्क्रीन देखिए। बच्चों हमारा अगला जो है प्रैक्टिस सेट 1.3 जो कि डिटर्मिनेंट पे डिपेंड करता है। इसके अंदर एक्टिविटी है। अब एक्टिविटी में कैसा दिया है देखिए, ये 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई आएगा यहाँ बताना है आपको। ओके, 3 के साथ क्या आ सकता? 5। क्या आएगा 3 के साथ मल्टीप्लाई? 5। ओके, उसके बाद इस 4 के साथ कौन आ सकता है? 2। कितना आता? 2। देखिए हम मल्टीप्लाई क्या करते हैं यहाँ पे? 3 के साथ 5, 4 के साथ 2। ओके, 3 5 = 15, मतलब हमने अगर इसको 3 को 5 से करें तो 15 होता है। कितना होता है? 15। ओके, 15 में से 8 गए तो 7, तो इसका मतलब हमारा आंसर कितना आएगा? 7। ओके, समझ में आया आपका डिटर्मिनेंट की एक्टिविटी किस तरह से करना है आपको? ओके, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए मल्टीप्लीकेशन कैसा है। आप क्या करेंगे? इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब -1 का और 4 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, -1 × 4। ओके, फिर आएगा माइनस। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे? 7 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से 2 को, इससे इसको मल्टीप्लाई। देखिए -4 1 = 4 और ये हो जाएगा 7 दूनी 14। अब आपके पास -4 और -4 या था -18, -4 और -14 -18। आपका आंसर क्या है? -18। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ 7/3 है तो इसका मल्टीप्लीकेशन किससे आएगा? 1/2 से। किससे? 1/2 से। माइनस 5/3, 5/3, इसका मल्टीप्लीकेशन किससे आएगा? जरा किससे आएंगे? 3/2 से। किससे? 3/2 से। देखिए अब करना क्या है? सीधी सी मल्टीप्लाई, 7 1 = 7 और ये 3 दूनी 6। देखिए
माइनस 5 तिया 15, 3 दूनी 6। अब यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करेंगे बच्चों तो दोनों का डिनोमिनेटर एक जैसा है, तो यहाँ पर एक ही बार लिख देंगे, नसबनुमा एक जैसा है, डिनोमिनेटर एक जैसा है। अब यहाँ जाएगा 7 माइनस 15, 7 माइनस 15। अब 7 में से 15 जाते तो माइनस के 8, 8/6, माइनस 8/6। और भी ये सॉल्व होता, अगर आपको करना है आगे तो कर सकते हैं। -4 2 ज़ा 8 और ये 3 2 ज़ा 6। देखिए अब यहाँ क्या हो जाएंगे, 2 2 कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा हमारा -4/3। आंसर क्या आएगा -4/3। ओके, तो हमारा फाइनल आंसर है -4/3। अगर आप ओके स्टूडेंट, आगे हम बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है ग्रामर रूल्स और ग्रामर मेथड। अभी ग्रामर मेथड काय के लिए यूज़ होता है? पहली बात तो ग्रामर मेथड का यूज़ क्या है, इसका जो यूज़ है किस लिए इस्तेमाल होता है। ओके, फर्स्ट टाइम ये सॉल्यूशन मालूम करने के लिए, किसका, साइमल्टेनियस इक्वेशन का। कौन से इक्वेशन का? साइमल्टेनियस इक्वेशन का। मतलब देखिए यूज ऑफ क्रैमर रूल। क्रैमर रूल कहाँ यूज होता है? क्रैमर रूल जो यूज होता है सॉल्यूशन मालूम करने के लिए साइमल्टेनियस इक्वेशन का, हमजाद मसावत का। ओके, अब इसको मालूम कैसा करते हैं, इसके अंदर सॉल्यूशन किस तरह से निकालते हैं। तो सॉल्यूशन जो आता हमारा 2 वेरिएबल के शक्ल में आता है, 2 वेरिएबल के। कितने? 2 वेरिएबल। अब ये एक्स वाई हो सकते हैं, एक्स और वाई। तो मालूम कैसा करना है हमको क्रैमर का, तो आप देखिए स्क्रीन पर आपको इसका स्टैंडर्ड फॉर्म दिखाई दे रहा है। देखिए बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं हम पहले इक्वेशन का, किस तरह से क्रैमर रूल को सॉल्व करते हैं। देखिए मैं जो टेक्निक बताऊंगा बहुत सिंपल है, उसको ध्यान में रखिए। ए बी और सी, ए बी और सी। ओके, अब देखिए पहले को 1, ये 1, ये 1, ये 2, ये 2, ये 2। ध्यान दीजिए ए बी सी, ए बी सी, 1 1 1 2 2 2। ओके, इसके साथ x, इसके साथ x, इसके साथ y, इसके साथ y, दोनों के बीच में प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ इक्वल और यहाँ इक्वल। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। इसे कहते हैं क्रैमर्स की इक्वेशन, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए। ओके, ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन का। अब क्रैमर में सबसे पहले जो मालूम किया जाता है, डी मालूम करते हैं। क्या मालूम करते हैं? डी। देखिए डी किस तरह से मालूम करते हैं, डी की कौन सी कीमत आएंगी, किस तरह की सॉल्यूशन से डी की कीमत हमको मिलेंगी, हमको देखना है। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए a1 के नीचे a2 आ जाएगा, a1 के नीचे क्या आएगा, a2, मतलब a1/a2। b1 के नीचे क्या आएगा, b2। देखिए b1 के नीचे b2, b1 के नीचे b2। ओके, अब क्या करना है आपको, यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब कैसा करेंगे, a1 के साथ b2 माइनस b1 के साथ a2। ये जो भी इसका आंसर आएगा आपका, ये रहेगा डी। क्या रहेगा, डी। ओके, ये होगा हमारा पहला, ये निकाल लेंगे डी। अब निकालना पड़ता है बच्चों dx। क्या निकालना पड़ता है, dx। तो अब देखिए dx किस तरह से सॉल्व करते, आप गौर कीजिए dx किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे। dx निकालने के लिए आपको पहले शुरू इधर से आना पड़ेगा, वो साइड से। देखिए इक्वेशन के वो साइड से आना पड़ेगा, मतलब c1 के नीचे c2, c1 के नीचे c2। और ये x है तो x वालों को ड्रॉप कर दो, इसको छोड़ दो, मतलब क्या बचेगा, b1 के नीचे b2। सेम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसके साथ इसकी ज़रब, c1 के साथ b2 की, फिर माइनस b1 के साथ c2 की। ये क्या सॉल्व कर रहे हैं हम, डिटर्मिनेंट डी पूरा हमने जो पढ़े, ये होगा हमारा dx। क्या हो गया, dx। ओके, फिर हम निकालेंगे dy। क्या निकालेंगे, dy। देखिए dy किस तरह से निकालेंगे हम। ओके, dy निकालने का तरीका, आप उधर से गए थे फर्स्ट टाइम, आप इधर से जाएंगे सेकंड टाइम में। मतलब इधर से कौन आ रहा, ये साइड से, ये साइड से a1 के नीचे a2, और y के लिए y वाले को ड्रॉप करो, c1 के नीचे c2। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, मतलब a1 के साथ क्या आएगा, c2 माइनस c1 के साथ कौन आएगा, a2। इस तरह से दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। देखिए मैं थोड़ा साफ कर लेता हूँ इसको, यहाँ से c1 के नीचे कौन आ जाएगा, a2। इस तरह से ये जो भी आएगा इसका आंसर हो रहेगा dy। क्या रहेगा, dy। इस तरह से dy हमारे को मालूम हो जाता, हम dy की कीमत निकाल सकते। अब याद रखिए, ध्यान में रखिए कि सॉल्यूशन हमेशा एक्स वाई के फॉर्म में आता। सॉल्यूशन काय के फॉर्म में आता, एक्स वाई के। तो देखिए x किस तरह से निकाला जाता, x जो रहता वो dx/d रहता, dx/d। मतलब आपको x मालूम करना है सॉल्यूशन का, तो क्या करेंगे, ये जो dx की जो भी वैल्यू आई थी आपके पास, जो भी कीमत आई है, उसको कैसे डिवाइड कर देंगे, d से, ऐसा आ जाएगा x। और y निकालने के लिए क्या हो जाएगा, dy के नीचे कौन आ जाएगा, d, ऐसा निकलेगा y। तो dx/d, dy/d। इस तरह से x और y मालूम किया था ग्रामर में। अब हम इसको इक्वेशन के जरिए समझेंगे। ओके, इसका स्क्रीनशॉट देखिए बच्चों, आपके सामने क्वेश्चन है,
स्क्रीन के ऊपर। अब आपको इस क्वेश्चन को क्रैमर के तरीके से करना है। किसके तरीके से? क्रैमर के तरीके से। आपके पास इक्वेशन क्या है? 3x - 4y = 10 और 4x + 3y = 5। इस क्वेश्चन को आपको क्रैमर के तरीके से करना है। अब क्रैमर के तरीके से कैसा करेंगे? सबसे पहले हम निकालेंगे इक्वेशन को जो है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ला लेंगे। ओके, ऑलरेडी इक्वेशन 1 2 स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब क्या करते हैं बच्चों, हम यहाँ से a1 क्या हो जाएगा? ये a1 हमेशा ध्यान में रखना, पहले वाले का a1 3। उसके बाद क्या होता? b1 कितना है? -4, ये रहता b1। ओके, आखिरी में आता c1 कितना है? 10। ओके, फिर उसके बाद आता a2 कितना है? 4। दूसरे वाले में a2 b2 और ये c2, ये b2 कितना है? 3 और c2 कितना है? 4 5। ओके, ये निकाल दी हमने वैल्यूज़। किसी कीमत निकाल दी बच्चों हमने a1 b1 c1 a2 b2 c2। 3 - 4 10, 4 3 और 5, 4 3 और 5। अब क्या करना है? डी निकालना है। क्या निकालना है? डी। मैंने आपको बताया हूँ डी किस तरह से निकालेंगे। डी कैसा करेंगे आप? 3 के नीचे 4 और -4 के नीचे 3। अब 3 और 3 का मल्टीप्लाई और -4 और 4 का मल्टीप्लाई, ये हो जाता 9 और ये होता -16 -16। देखिए माइनस माइनस प्लस मतलब 9 + 16, 9 और 16 कितना होता है? 25। तो डी होगा हमारे पास 25। डिटरमिनेंट निकल गया 25। अब हम क्या करते हैं बच्चों? dx निकालेंगे। dx निकालने का तरीका क्या है? dx निकालना है। क्या निकालना है? dx। तो dx के लिए क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पे हम ऐसा डिटरमिनेंट खींच लेंगे। अब x के लिए हम इधर से आते फर्स्ट टाइम, याद है आपको? इधर से आ रहे थे वापस हम, तो यहाँ क्या करेंगे? c1 के नीचे c2 मतलब 10 के नीचे कौन आ जाएगा? 5। और x के लिए हम x वालों को ड्रॉप कर देते, मतलब x वाले लेते नहीं, मतलब क्या लेंगे? y वाले कौन है? -4 और 3। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई कीजिए आप। 10 का 3 से कितना होता है? 30। 10 का 3 से 30 माइनस, अब 4 का 5 से -20। देखिए 10 या 30 आ गया, 5 चौक 20, 20 माइनस के माइनस लगेगा और ये हमारा फार्मूले का माइनस। 30 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 20, 30 और 20 50। कितना होता? 50। तो dx कितना आ गया हमारे पास? 50। dx हो गया हमारे पास 50। अब dx 50 मिल गया। अब निकालना है y, dy। क्या निकालना है? dy। y के लिए क्या तरीका बताया मैंने आपको? y के लिए अब इधर से जाने का मतलब क्या करेंगे? 3 के नीचे 4, 3 के नीचे 4 और 3 के नीचे 4। y के लिए y वाले को ड्रॉप करने का मतलब c वाले लेने का। 10 और ये 5, 10 और 5। अब मल्टीप्लाई कर दो इसका। 3 को 5 से 15 और 4 को इससे 40। अब 15 में से 40 निकालेंगे हम। 15 में से 40 तो ये आता -25। ओके, क्योंकि 15 में से हम निकाले -25, तो ये आ गया डी वाई। क्या आ गया? ये डी वाई। अब देखिए बच्चों हमारे पास x आ गया, dx आ गया, d आ गया, dy आ गया। अब हम क्या निकालेंगे? x क्या रहता? dx बाय d। dx कितना हमारे पास? 50 और हमारे पास d कितना था? d की वैल्यू 25 थी। 25/50 मतलब यह था 2, मतलब x कितना हो गया हमारे पास? 2। ओके, अब y निकालना है, dy। तो dy = y निकालना है। y क्या आ जाएगा? dy/d। याद रखिए फार्मूला, dy/d। अब dy/d कितना है हमारे पास? dy कितना है हमारे पास? -25 और ये कितना था? +25। दोनों कैंसिल, क्या है आंसर? -1। आंसर क्या है? -1। तो इसका हमारा फाइनल सॉल्यूशन कितना आ जाएगा? 2 और -1। 2 और -1। देखिए dx बराबर है, x बराबर है dx/d, y बराबर dy/d। इस तरह से हमने हल करे। 2 और -1 हमारा फाइनल आंसर आया। आई होप आपकी समझ में आया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4x + 3y - 4। इस तरह से 4x + 3y - 4। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हमको इसको इधर लेकर जाना पड़ेगा। ओके, तो क्या हो जाएगा? 4x + 3y = 4। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आ गए। कौन से फॉर्म में? स्टैंडर्ड फॉर्म में। दूसरी इक्वेशन हमारी 4x 6x, ये माइनस के 5y इधर लाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, +5y = 8। ये होगा हमारी इक्वेशन नंबर 4। ओके, अब देखिए 3 और 4 पे से हम a1 b1 निकाल लेते हैं। a1 b1 c1। a1 कितना है हमारे पास? 4, b1 कितना है? 3, c1 कितना है? 4। ओके, ये हो गया हमारे a1 b1 c1। अब a2 क्या हो जाएगा? 6, b2 क्या हो जाएगा? 5, c2 क्या हो जाएगा? 8। देख लीजिए और कीजिए। a1 b1 c1,
A2 B2 C2। अब हमारे पास निकालना पड़ता है dx, सॉरी d, पहले क्या निकालते हैं हम d। तो d में क्या करते हैं बच्चों, हम A1 के नीचे A2, 4 के नीचे क्या लेते हैं 6, और B1 के नीचे B2, 3 के नीचे 5, 3 के नीचे 5। अब गौर कीजिए 4 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 20 होता है, क्या होता है 20, माइनस 6 या 18। कैसा होगा बच्चों, देख लीजिए एक बार, 4 और 5 का मल्टीप्लिकेशन, 3 और 6 का 20, 18, ये आ जाता 2। तो d कितना हो गया हमारे पास 2। फर्स्ट टाइम हमने निकाल दिया d। अब क्या करना है, निकालना है dx। क्या निकालना है dx। dx के लिए क्या करते हैं हम, उधर से आते हैं फर्स्ट टाइम, c1 के नीचे c2, मतलब 4 के नीचे 8, और x के लिए x वाला लेते 3 के नीचे 5। अभी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं हम, ये हो जाता 20 और ये होता 8 या 24, मतलब इतना होता -4। देखिए dx कितना हो गया -4। कैसा हो गया, देखिए 4 पंजे 20, 8 या 24, -4। अब निकालना है dy। क्या निकालना है dy। dy के लिए क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से हम dy के लिए y वालों को छोड़ते, लेकिन इधर से जाते, 4 के नीचे 6 और y वाले लेते नहीं, मतलब 4 के नीचे 8। देखिए 3 5 छोड़ दिए, 4 6, 4 6 और 4 8, 8 चौक 32, 6 चौक 24। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है 32 में से 24 जा रहे हैं। अब देखिए सीधी सी बात होती है, 32 में 24 निकालना है, कितना आंसर आएगा हमारा 8। कितना आएगा 8, तो ये आ गया 8। ओके, 24 और 36 और ये तो 32 होता है, ऐसा इस तरह से। ये हो जाए हमारा dy। क्या होगा ये dy। अब बच्चों हमको निकालना है x। x क्या आएगा dx बाय d, मतलब हमारे पास dx बाय d, मतलब dx कितना है -4, dx कितना है -4 और d कितना है हमारे पास 2, 4 बाय 2 मतलब -2, कितना था -2। अब निकालना है y। y क्या हो जाएगा dy बाय d, dy बाय d। तो dy बाय d कितना आ जाएगा हमारे पास 8 और y ये कितना है 2, 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा y। अब हमारा फाइनल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा -2 और 4, -2 और 4। इस तरह से हमारे पास ये प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ। आपको ये समझ में आया तो इसका स्क्रीनशॉट। हाँ तो बच्चों ये वीडियो काफ़ी लंबा होते जा रहा है, हम अगले वीडियो में इसके बचे हुए प्रॉब्लम करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।